बकासुर एक दानव जो कि महाभारत युद्ध का एक चरित्र था। बकासुर दैत्य का वध वायु पुत्र भीम ने किया था। महापुरुष का कहना है कि एक चक्रंगरी के शहर में एक छोटा सा गांव उत्तर प्रदेश के जिले प्रतापगढ़ शहर के दक्षिण में स्थित द्वैतवन में रहता था। वर्तमान में चक्रंगरी को चकवड़ के नाम से जाना जाता है। बकासुर मुख्यतः 3 स्थान में रहता था जो द्वैतवन के अंतर्गत आता था। पहला चक्रंगरी, दूसरा बकागढ़। बकासुर इस क्षेत्र में रहता था इसलिए इस स्थान का नाम बकागढ़ पड़ा था, किंतु वर्तमान में ये स्थान बकाजलालपुर के नाम से जाना जाता है जो कि इलाहाबाद जिले के अंतर्गत आता है। तीसरा और अंतिम स्थान जहां राक्षस बकासुर रहता था वह था डीहंग, जिला प्रतापगढ़ के दक्षिण और इलाहाबाद जिला में उत्तर में बकुलाही नदी के तट पर बसा है। इस स्थान को वर्तमान में ऊंचडीह धाम के नाम से जाना जाता है। लोकमान्यता है कि इसी जगह राक्षस बकासुर का वध भीम ने अज्ञातवास के दौरान किया था। जब महाभारत काल में पांडव पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा उनकी माता अज्ञातवास में थे, तब भीम और उनके भाई भटकते भटकते एक गांव में पहुंच गए जहां बकासुर नाम के एक विशालकाय राक्षस का आतंक था। वह राक्षस उस गांव के नागरिकों को त्रस्त करता था। उनको कहता था कि हर गांव वाले में से कोई न कोई उसके लिए भोजन लेकर आएगा, नहीं तो वो गांव में आकर लोगों को उठाकर खा लेगा। चिंतित ग्रामीणों ने बकासुर के आतंक से बचने हेतु उसको भोजन पहुंचाना प्रारंभ किया। हर रोज कोई न कोई गांव वाला बकासुर के लिए उसकी गुफा में भोजन ले जाता था। भीम तथा उनके भाई भी उसी गांव में रह रहे थे। भीम को जब बकासुर के आतंक के बारे में पता चला तो उनको उसका सामना करने और बकासुर के आतंक से गांव वालों को मुक्त कराने की इच्छा हुई। जब पांडव पुत्र भीम की बारी आई बकासुर के पास उसको भोजन पहुंचाने की, तो भीम चल पड़े बकासुर की गुफा की ओर जो जंगल में स्थित थी। जब भीम बकासुर के सामने पहुंच गए तो बकासुर ने उनसे कहा कि तुम लेकर आए हो भोजन मेरे लिए। भीम ने कहा, मैं भोजन लेकर नहीं आया हूँ, अपितु तुम्हारे आतंक से गांव वालों को मुक्त करने आया हूँ। इसके बाद बकासुर का भीम के साथ युद्ध हुआ और महाबली भीम ने बकासुर का वध कर दिया। बकासुर का वध 5 पांडव में से भीम ने किया था। जब पांडव अज्ञातवास में थे तब वह भटकते भटकते एक गांव में आ गए जहां पर बकासुर नाम के विशालकाय राक्षस का आतंक फैला हुआ था। बकासुर ने गांव वालों को स्पष्ट शब्दों में बता दिया था कि अगर उसे खाना नहीं दिया गया तो गांव में आकर लोगों को खा लेगा। उसके आतंक से गांव के लोग भयभीत थे। हर रोज गांव का एक मनुष्य उसके लिए एक बैलगाड़ी भरकर खाना 2 बैल के साथ उसकी जंगल की गुफा तक जाता था। ये देखने के बाद भीम को गांव के लोगों को उसके आतंक से छुड़ाने का फैसला किया। दूसरे दिन वह खुद उसकी गुफा तक गया। तब बकासुर ने उससे पूछा कि तुमने खाना लाया है क्या? तब भीम ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर नहीं आया हूँ, मैं गांव वालों को तुम्हारे आतंक से बचाने के लिए आया हूँ। इसके बाद बकासुर और भीम में युद्ध हुआ। इसमें भीम ने बकासुर को मार डाला। इसके साथ बकासुर का अंत हुआ। धन्यवाद। बकासुर एक दानव जो कि महाभारत युद्ध का एक चरित्र था। बकासुर दैत्य का वध पांडु पुत्र भीम ने किया था। महापुरुष का कहना है कि एक चक्र के शहर में एक छोटा सा गांव उत्तर प्रदेश के जिले प्रतापगढ़ शहर के दक्षिण में स्थित द्वैतवन में रहता था। वर्तमान में चक्रंगरी को चकवड़ के नाम से जाना जाता है। बकासुर मुख्यतः 3 स्थान में रहता था जो द्वैतवन के अंतर्गत आता था। पहला चक्रंगरी, दूसरा बकागढ़। बकासुर इस क्षेत्र में रहता था इसलिए इस स्थान का नाम बकागढ़ पड़ा था, किंतु वर्तमान में ये स्थान बकाजलालपुर के नाम से जाना जाता है जो कि इलाहाबाद जिले के अंतर्गत आता है। तीसरा और अंतिम स्थान जहां राक्षस बकासुर रहता था वह था डीहंग, जिला प्रतापगढ़ के दक्षिण और इलाहाबाद जिला में उत्तर में बकुलाही नदी के तट पर बसा है। इस स्थान को वर्तमान में ऊंचडीह धाम के नाम से जाना जाता है। लोकमान्यता है कि इसी जगह राक्षस बकासुर का वध भीम ने अज्ञातवास